भगवत शांति सर्व दुख हारिणी सत्ता है। भगवत प्रीति रस सर्व रसदायिनी अमृत सरिता है। भगवत ज्ञान सर्व प्रकार से प्रकाश देने वाला है। भगवत ज्ञान, भगवत प्रीति, भगवत विश्रांति जीव के सारे दुख, सारे आकांक्षाएं, शोक और गलतियां हर लेती हैं। अगर भगवत ज्ञान नहीं, भगवत प्रीति नहीं, भगवत विश्रांति नहीं तो कितना भी कर डाले बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। भगवत विश्रांति के बिना जीवात्मा की तपन ख्वाहिश नहीं मिटती। बल्ख का सम्राट ख्वारजमन ने एकाएक हुक्म दिया अपने मुख्यमंत्री वजीर को, चमचमाते हीरों की संदूकों का ढेर लगा दो, अशर्फियों के ढेर कर दो। हीरे, मोती, लाल, जवाहरात जो मैंने युद्ध में जीते वो सब मेरे सामने ढेर कर दो। और जिन युवानों के बल से मैंने कई मुल्क फतेह किए वे सेना सज धज के सलामी की अदा में मेरे सामने खड़ी कर दो। और 1000 बेगमें मेरे सामने जो मेरी खिदमत में रहती है, 1000 सुंदरियां मेरे सामने खड़ी कर दो। बल्ख का सम्राट ख्वारजम के हुक्म से देखते देखते मोतियों के, हीरे के, जवाहरों के, लालों के ढेर हो गए। वो अपनी गद्दी से नीचे उतरा, नजदीक गया, आंख फाड़ फाड़ के देखा, अशर्फियों के बड़े ढेरों को देखा और फिर 1000 सुंदरियां, भोग्याएं उनके तरफ देखते ही मुंह घुमा लिया और सिर पकड़ा और चीखा, हटा दो, हटा दो, हटा दो। प्यास न बुझी, शांति न मिली। हजारों की कुर्बानियां ली। शेख के कहने पर अपने युवराज की कुर्बानी दी, लेकिन हाय धोखा, 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 धोखा। चमचमाते हीरों ने, अशर्फियों ने, लाल और जवाहरातों ने सुविधाएं तो दी लेकिन शांति से दूर कर दिया। वो हवाई तो दिया लेकिन अपनी वजूदी से दूर कर दिया। इन सुंदरियों ने मेरे तप, तेज, बल, ओज और यौवन को हर लिया। ना समझी में मैंने न जाने क्या क्या कुर्बानियां ली, कईयों को मौत के घाट उतारा। शेख के कहने पर अपने युवराज की कुर्बानी दे डाली। सब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। ऐसा चिड़चिड़ाया, जंगल की तरफ जाने लगा। किसी की हिम्मत न हुई
जब खारजम को कुछ कह सके दूर दूर निकलता जा रहा। इतने में गैबी आवाज आई, जब खारजम कहाँ जा रहे हो, जरा रुको, लौटो, इधर भी देखो। गैबी आवाज किसी फकीर महापुरुष का। कुर्बानियां तो दी, लेकिन तुमने अपने अहम की कुर्बानी नहीं दी। लूट तो मचाई, लेकिन विकारों को बढ़ाने वाली लूट मचाई। अपने लूटने वालों को नहीं निकाला और लुटेरे बने। खारजम देखता है मुड़ के, इतना रहम, इतनी सार भरी बात और इतनी सांत्वना और प्रीति बरसाने वाली बात किसमें? किसके आवाज में ये ताकत, किसके आवाज में ये रूहानियत का रस भरा है? किसके आवाज में खुदाई प्रेम का पैगाम भरा है? खारजम मुड़कर देखता है। देखते ही देखते दो और दो चार आंखें, लेकिन एक ईश्वरीय नूर की चमक आई, शांति का एहसास हुआ। बल्ख का सम्राट खारजम ठगा सा रह गया। इतनी लूट मचाई, इतनी कुर्बानियां ली, इतनी सुंदरियां सजाई रखी, लेकिन वो शांति, वो सुख, वो प्यास बुझाने वाली घड़ियां तो मैं अब देख रहा हूं। हे फकीर, हे महापुरुष, हे रहनुमा, इतना रहम, इतनी नूरानी निगाहें, इतनी प्रेम भरी प्रसादी। इश्क इलाही, इश्क मिजाजी, इश्क नूरानी बरसाने वाली है नूरानी निगाहों के धनी। कुर्बान जाऊं तुम्हारी रहमत पर। खारजम अब कहाँ जाओगे? बाबा, अभी यात्रा शुरू हो रही। गलत नजरिया था कि धन कमाने से, राज्य पाने से, मुल्क फतह करने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ मैंने अपना दांव पे लगाया और सब कुछ से मैं दूर होता गया। सब कुछ तो इलाही आंखों में है, इलाही आवाज में है, इलाही निगाहों में है। अगर है शौक मिलने का तो खर खिजमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। मेरे खजाने में ये जौहर नहीं था बाबा। हजार हजार बेगमों को और इतनी सारी संपत्ति को पाने के बाद भी प्यास नहीं बुझी थी। हे नूरानी निगाहों के धनी, हे इलाही नूर के रसदाता, आपकी करुणा भरी आवाज ने और इलाही इश्क मिजाजी, इश्क नूरानी की निगाहों ने
मेरा रास्ता मुझे दिखा दिया, अब कहाँ जाऊंगा। आपके पद चिन्हों के साथ आपका एक सेवक कहलाने का सौभाग्य दे दो। फकीर के साथ बिल्क का खाजम सम्राट सब कुछ छोड़कर सब कुछ पाने के लिए चल पड़ा। दिखावटी सब कुछ का त्याग किया और असली सब कुछ जो अपना अंतर आत्मा है उसके प्रसाद को पाने के लिए श्री कृष्ण कहते प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। महापुरुष का अनुभव है, जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके यदि भवसागर तुम तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, हाय कर न सके। जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, फिर भी प्रभु कृपा का अनुभव करके यदि भवसागर तुम तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। तुम सत्य तत्व तानी होकर, तुम सदधर्मी दानी होकर, यदि सरल निरअभिमानी होकर, कामना विमुक्त विचार न कर सके, तो फिर मत कहना कुछ कर न सके। जग में जो कुछ भी पाओगे सब यहीं छोड़ के जाओगे। जग में जो कुछ भी पाओगे सब यहीं छोड़ के जाओगे। पछताओगे तुम यदि अपना पुण्यों से जीवन भर न सके। ज्ञान प्रकाश और प्रेम प्रसादी से जीवन को सभर कर न सके, तो फिर मत कहना हम कुछ कर न सके। जो सुख संपत्ति में भूल रहे हैं, जो वैभव मद में फूल रहे हैं, उनसे फिर पाप डरेंगे क्यों। जो परमेश्वर से डर न सके, फिर मत कहना हाय हम कुछ कर न सके। जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा। यदि समय शक्ति के रहते ही आचार विचार सुधार न सके, होता तब तक न सफल जीवन है, होता तब तक सफल जीवन नहीं है। भार रूप सब तन मन धन है। सफल जीवन जब तक नहीं होता तो ये खजाना भी भार रूप है, जवाहरात भी भार रूप है, बेगम में भी भार रूप है। बोलता है हटाओ इनको हटाओ। जिनको चिपके बिना चैन नहीं पड़ती, आखिर उबता है, तृप्त नहीं होता, थकता है, संतुष्ट नहीं होता। हटाओ इनको हटाओ, छिनालों को हटाओ। अब उन बिचारियों का क्या कसूर। यदि पथिक प्रेम पंथ में चलकर अपना या पर दुख हर न सके, तो फिर मत कहना हाय कुछ कर न सके। करनो हतो सो ना कियो, पड़्यो मोह के फंद, कह नानक समय रम गयो, अब क्या रोवत अंध। यौवन, धन और आरोग्य, ये तीन महान हितकारी और ये तीनों महान अनर्थकारी हैं। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ महाराज कहते हैं, हे राम,
आरोग्य, यौवन और संपदा, अगर इनको ईश्वर प्राप्ति के लिए, आत्म शांति पाने के लिए, सत्पुरुषों का सानिध्य, सत्पुरुषों का अनुभव अपना अनुभव बनाने के लिए आरोग्य को, यौवन को, संपदा का सदुपयोग नहीं किया तो यही आरोग्य विकारों में, यही संपदा विपदाओं में और यही यौवन पाप में जीवात्मा को शैतान बनाकर कई नीच योनियों में भटकाता है। धन, आरोग्य और संपदा, अगर इसका सदुपयोग करके सत्स्वरूप ईश्वर को पाने का दृढ़ इरादा किया तो अपना, अपने कुल का और समाज का मंगल हो जाता है। अगर यौवन का, आरोग्य का, संपदा का मजा लेकर संसारी चीजों में उलझ गए तो अपना स्वास्थ्य, अपना बल, बुद्धि, आरोग्य और जीवन नष्ट हो जाता है। जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके यदि भवसागर तुम तर न सके, फिर मत कहना हाय हाय कुछ कर न सके। बिल्ख का सम्राट ख्वाजा तो महापुरुष को पाकर चल दिया तो एकदम सीधा चल दिया। हम भी चल दें तो वो दिन दूर नहीं। राजा भरतरी ने देखा पिंगला का प्रेम, सोने की थालियों का भोजन, चांदी के सिंहासनों पर बैठकर राजाधिराज कहलवाकर सब देख लिया। हाय ये माया ऐसी ठगनी, ठगत फिरत सब देश, जो ठग या ठगनी ठगे वा ठग को आदेश। इस ठगनी माया ने समय, शक्ति, आयुष्य हर लिया। इस माया के जाल से बचाने वाली हे गुरु कृपा में तेरी शरण आता हूं। गोरखनाथ के चरणों में चले गए राजपाट छोड़कर राजा भरतरी, और ऐसे सीधे चले कि गोरखनाथ उनकी तपस्या पर, उनकी नम्रता पर, सज्जनता पर, सरलता पर, ईश्वर प्रीति पर गोरखनाथ प्रसन्नता व्यक्त करते। लेकिन पुराने चेले, गुरुजी ये राजा हैं इसलिए आप इनकी सराहना कर रहे हैं, हमको कभी कभी ऐसा लगता है। हे ईर्ष्या से भरे लेकिन सरलता की सुगंध भी साथ में लिए हुए शिष्यों, भरतरी की परीक्षा कर लूं तुम्हें संतोष होगा। हाँ गुरुजी हो जाए। भरतरी को भेजा लकड़ी करने को जंगल में भंडारे के लिए। कहां तो सम्राट नंगे पैर धरती पे नहीं रहे, कालीन बिछे हुए, वो नंगे पैर कुहाड़ी लेकर गुरुद्वार की सेवा के लिए होशे होशे जंगल में जाते, लकड़ियां करके आ रहे। शिष्यों को बोला गोरखनाथ जी ने, अब उनको ऐसी जगह छुप के खड़े रहो, उनको पीछे से ऐसा धक्का मारो कि गठरी एक तरफ तो भरतरी दूसरे तरफ खाई में जा गिरे। मेरा हुक्म है। ईर्ष्यालु शिष्यों ने, ईर्ष्या तो थी, हम पुराने और ये नए और हमसे आगे, गुरु इनकी सराहना करे। घर छोड़ना तो आसान है, लेकिन राग, द्वेष और वासना छोड़ना किसी बहादुरों का काम। वासना से और राग द्वेष से भरे हुए चेलों ने सम्राट भरतरी को, गुरु ने कहा उससे भी ज्यादा उत्साह से, बल से धक्का मारा, धड़ांग से। एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ बावड़ी। भारा एक तरफ गिरा और सम्राट दूसरी तरफ लुढ़का। शिष्य किनारे चले गए। भरतरी की आंखों में द्वेष नहीं, राग नहीं, आश्चर्य नहीं, ये सृष्टि की लीला है। अपने को स्वस्थ किया और बोझा उठाकर सिर पर चला 11 नंबर की बस में। 2-1 के 11 नंबर। शिष्य ताकते रह गए, लेकिन चपल शिष्य ने कहा गुरुजी इस प्रकार की 2-4 परीक्षा लेने से अपने आप पता चल जाएगा।
गोरखनाथ ने देखा कि इनका पेट नहीं भरा है, चलो। भरतरी, मेरा पक्का शिष्य वो होता है जो 7 दिन बालू में जाकर निवास करे। मरुभूमि चले जाओ, जो आज्ञा। जिसने बूट, जुराब और साधनों के बिना पैर न रखा, वो नंगे पैर राजा भरतरी। उज्जैन का सम्राट विक्रमादित्य का सहोदर मरुभूमि के तरफ चल दिया। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन गोरखनाथ ने योग बल से मरुभूमि में पेड़ प्रकट कर दिया। जहां से गुजर रहे हैं शायद छाया में बैठने को ललचाए, लेकिन ऐसे चौंके कि कहीं अंगारे पर पैर पड़ जाता, आदमी चौंके, ऐसे चौंके कि वृक्ष की छाया पर पैर ना आ जाए। गुरु ने कहा, मरुभूमि में धधकती धूप में तुम्हें यात्रा करनी, पेड़ की छाया पर पैर गलती से लगा तो एकदम अंगारे की नाई, जैसे अंगारे से आदमी उछलता है, उछल के आगे चले गए। दूर से शिष्यों को समझा रहे हैं गोरखनाथ, लेकिन अहम और ईर्ष्या से भरे हुए शिष्य कहते हैं, गुरुजी ये तो 2 परीक्षा हैं, और कुछ हो जाए। महल रचा गया, बाग बगीचे और आराम की जगह। कोई सेवक सेविकाएं आओ, आदर से उन्हें बुलाते हैं कि आइए फकीर, आइए संत। बोले हमारे लिए धूप और छाया उसी एक ब्रह्म की लीला है। गुरु की आज्ञा शिष्य के लिए सर्वोपरि। मरुभूमि की यात्रा है, मैं इस महल की छाया में नहीं आ सकता हूं, आपको दूर से ही धन्यवाद है। समर्थ रामदास का शिष्य कल्याण भी इसी प्रकार गुरु सेवा में कूद पड़ता था। मुझे पता है कि कोई सेवा किसी ने बताई कि बापू की ऐसी आज्ञा है कि इन लोगों को चाइना पीक दिखा के आओ। आजकल नैनीताल की पहाड़ियों, नैनीताल बाजार के नजीक से पहाड़ियों से चले जाते दूर चाइना पीक, चाइना पहाड़ ऊंचा बर्फीला दिखता था। अब उसको चीन ऐसा अपना ना मान ले, इसलिए नैना पीक नाम रखा। सुबह सूर्य उदय होने के पहले हम निकले उन भक्तों के साथ। और ज्यों ही पहाड़ी की यात्रा शुरू की चढ़ने की, त्यों ही कोहरा और ओले पड़े। जो हमसे पहले गए थे वे वापस लौट रहे थे। हमारे साथ जो भक्त, हमारे से स्पर्धा द्वेष करने वाले शिष्यों ने हमको कहा था कि साईं ने कहा है कि इनको जाकर दिखा के आओ। मैंने देखा नहीं था वो चाइना पीक, लेकिन मुझे पता था कि प्रसिद्ध जगह दिखानी है तो किसी से पूछ लेंगे। तो उन भक्तों को, आगरा के भक्त थे, उनको हम ले जा रहे थे। सारे लोग जब सैलानी लौट रहे थे तो उन भक्तों ने कहा हमें नहीं जाना है, लेकिन मुझे याद था कि गुरु की सेवा साधु जाने। मैंने उनको हाथा जोड़ी की कि साईं ने आज्ञा दी है। ऐसा सेवक ने बताया कि साईं की आज्ञा है, बापू की आज्ञा है, लीलाशाह प्रभु जी की आज्ञा है, इनको चाइना पीक दिखा कर आओ। तो मैं तुमको अकेले कैसे जाने दूंगा वापस, चलो कृपा करो। कभी हाथा जोड़ी करके उन्हें 5-50 कदम ले जाते, फिर ओले पड़ते, कोहरा होता, वे लोग रुक जाते। कभी उत्साह भरते, कभी हाथा जोड़ी करते, कभी थोड़ी देर इंतजार कराते, कोहरा आता जाता है, ओले पड़ते बंद होते। ऐसे करते 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 उन 5-7 भक्तों को दोपहर के 1:30-2 बजे, जहां दूरबीन से देखा जाता है चमकता हुआ बर्फीला पहाड़, सैलानी तो कोई था नहीं,
दूरबीन वालों को तो ग्राहक की इंतजारी थे, हम थे गए तो हमको बड़ा प्रेम से हमारे भक्तों को चाइना पीक दिखाया, खूब मजे से भरपेट देखा। शाम को लौटे, उतराई में जल्दी जल्दी, सूरज डूबने के 2-5 मिनट बाद में पहुंच गए। मेरे गुरुदेव के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। तो बोले क्यों, कहाँ गए थे? बोले चाइना पीक देखने गए थे। वो तुम्हारा आशाराम ऐसा हाथा जोड़ी करे, कभी समझाए कभी सत्संग सुनाए। सारे यात्री लौट गए, लेकिन उसने तो रट लगाई कि साईं की आज्ञा है कि इनको दिखा के लाओ। तो ये हमको कैसे भी कभी पटाए, कभी हाथा जोड़ी करे, कभी कुछ करे, लेकिन आपकी आज्ञा मानने की उनमें तत्परता थी। वो हमको वहां ले गए तो मौसम साफ हो गया साईं, सूरज निकल गया और हमने जितना पेट भर के चाइना पीक देखा उतना शायद किसी ने देखा हो। मेरे गुरुदेव के हृदय से मेरी गैर हाजिरी में ये उद्गार निकले कि जो गुरु की आज्ञा मान लेता है तो प्रकृति उसकी आज्ञा क्यों नहीं मानेगी। क्या जरा सी सेवा और क्या महान वरदान। 24 घंटा साथ रहने वाले सेवक, उस समय किसी को कुछ हुआ, किसी को शौच जाना हुआ तो किसी को तैयार होने के लिए नहाने को जाना पड़ा। मेरे गुरुदेव जब आखिरी श्वास लेने वाले थे तो इसी गोद में मेरे गुरुजी का मंगलकारी ज्ञानदाता मस्तक इसी गोद में, और निगाहें मेरी निगाह में, मेरी निगाहें उनके श्री चरणों में, और दृष्टि से जो कुछ बरसाया उसी का फल है कि अभी लाखों करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं। लेकिन इसके पहले आसोद सुद 2 दिवस, दूसरा नौरता, 40 दिन का अनुष्ठान नर्मदा किनारे पूरा हुआ। तड़प बड़ी, बार बार इष्ट देव कह रहे हैं कि तुम लीलाशाह जी के पास जाओ, मैं वहीं मिलूंगा। अनुष्ठान करते और अनुष्ठान की मालाएं जब तक पूरी न हो तब तक सोना संभव नहीं था, हमारा नियम ऐसे ही था। तो माला करते करते कभी बीच में दिन में कोई आ गया हो तो थोड़ी मालाएं रुक जाती, तो रात का 1 बज जाता, 1:30 बज जाता। माला पूरी करके सोते तो जवानी थी, नींद ऐसी आती कि चट से सुबह हो जाता, और सुबह को हम चलते नर्मदा जी के बालू हमारे पैरों में घुस जाते, क्योंकि छछुंदर चूहे जैसे होते। वो जंगल में गुफा थी, वो फूंकते जाते और हमारी चमड़ी चाटते जाते, खाते जाते। किसी संत ने बताया कि पैर में जो घाव हुए वो छछुंदरों ने तुम्हारे पैरों को चीर खाया। उन दिनों में पता नहीं चलता था, लक्ष्य अपना उस परम तत्व, परम शांति को पाने का था। मंदिर में, शिव मंदिर में जाते तो शिव जी के ऊपर जो श्रृंगार से के लिए चढ़े फूल और बिलपत्र थे वे आशीर्वाद रूप में ढल पड़ते, तो कभी पार्वती जी के श्री विग्रह से ढल पड़ते, श्री गणपति जी और हनुमान जी के विग्रह से। मंदिर में जाते ही ऐसे चमत्कार होते। लेकिन इन सब चमत्कारों के बाद भी आत्म शांति, आत्म प्राप्ति तो नहीं। प्रभु जी तुम कब मिलोगे, कैसे मिलोगे? अंदर से आवाज आता, गुरु चरण में पहुंच जाओ, लीलाशाह जी के चरण में पहुंच जाओ, हम वहीं सभी रूप में मिलेंगे। तो ये कौन बोल रहा है कि जिसका तुम अनुष्ठान कर रहे हो वो बोल रहे, लेकिन ये आवाज तो दोनों मेरी है। ये भ्रम तो नहीं है कि नहीं नहीं तुम जाओ और हम मिलेंगे। 40 दिन पूरे हुए और चल पड़े। सुबह के 9:30 पौने 10 बजे होंगे। गुरुजी के दर्शन हुए, आंखों से झरझर आंसू बरसे। गुरुजी ने निगाहों में निगाह डाली, कैसे कहाँ से आया? घर भेज दिया था गुरुजी ने, फिर घर से नर्मदा किनारे गए थे। घर में रहने का हमारे बस का नहीं था। 40 दिन का अनुष्ठान पूरा होते ही फिर गुरुजी नैनीताल से बंबई के पास वज्रेश्वरी
गणेशपुरी के एकांत जंगल में आकर किसी शांत जगह में ठहरे थे। वहां का एड्रेस पा लिया था। हम वहां पहुंचे। गुरुदेव ने देखा, निगाहों में निगाहें डाल के। तड़प थी, आंखों में आंसू थे, वाणी मौन थी। समझदारों के शिरोमणि सदगुरु के चित्त से वे पवित्र शब्द उच्चारित हुए, भगवान सब भला करेंगे, अच्छा करेंगे। दोपहर का भोजन आदि हुआ। जरा सा पैर लंबे करे कुक्षी की। भोजन के बाद नींद न करे तो अच्छा है। रात का जागरण किया हो तो थोड़ी नींद कर ले, बाकी दिन की नींद रात की नींद को खराब कर देती। जो बेसमय सोते रहते वे समय की नींद गंवाते रहते। जरा सा कुक्षी की, थोड़ा लेटे। सेवक आया कि साईं बुला रहे। करीब 1:45 बजे होंगे। साईं बैठे थे। एक सेवक के हाथ में पंचदशी थी। 5 और 10 प्रकरण जिस ग्रंथ में थे, उस ग्रंथ नथुराम शर्मा की उपनिषदों का सार संग्रहित अनुभव संपन्न वाणी, पंचदशी का 7वां प्रकरण कोई पढ़ रहा है और गुरुजी ने संकेत किया कि सुनना। उसमें था, किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसृज्यते। पक्का याद है मुझे। जब हम शरीर नहीं है, हम शाश्वत अमर आत्मा है। सत्य चित्त आनंद हमारा सहज स्वभाव है। ये जान लिया तो फिर शरीर के लिए किसकी इच्छा करेगा, किस कामना से बंद कर संसार के तापों को ये जीव झेलेगा। अज्ञानतावश शरीर को मैं मानते हैं, संसारी चीजों को मेरा मानते हैं। ये मिले तो सुखी हो जाऊं, ये पाऊं तो सुखी हो जाऊं। खाजम की नाई कितना कितना इकट्ठा किया, लेकिन बोले हटाओ इनको। ये मेहनत मुझे न करनी पड़ी। गुरु कृपा ने विवेक की रोशनी दी। पाना है तो उस पर ब्रह्म पद को पाना है। ज्ञात्वा देवम सर्व मुच्चेत सर्व पाशे बहु। आत्मदेव को जानने से सारे बंधनों से आदमी सदा के लिए मुक्त हो जाता है। बस उसकी तड़फ लगन थी। पंचदशी पढ़ने वाला पढ़ रहा है, हम सुन रहे हैं, और गुरुदेव अपने गुरु स्वभाव में विश्रांति योग में थे। इस प्रकार बैठे थे। आज्ञा केंद्र पर हाथ था गुरुजी का और गोड्डे ऐसे करके बैठे थे। हम सुन रहे थे, गुरुजी के भी दर्शन कर रहे थे। चातक मीन पतंग जब पिया बिन रह नहीं पाए, साध्य को पाए बिना साधक क्यों रह जाए। जरा सा दृष्टि खोली, समझे पे ना, समझ रहा है ना। अदब से हाथ जोड़े थोड़ा। फिर प्रकरण का सत्संग चलता रहा। दृष्टि डाली, बुद्धिपूर्वक समझ अपने जगह की है। वो पंडिताई की हो सकती है, उतनी पंडिताई थी भी नहीं, लेकिन यथा योग्य संकोच से कहा था क्या कि जिससे सारी समझे पैदा हो कर लीन हो जाती, उस परम समझ स्वरूप में सदा विचरण करने वाले मेरे शिव स्वरूप गुरुदेव ने दूसरी दृष्टि डाली। बस व्यापकता व्यापकता, आनंद आनंद, असीमता।
वाणी तो चले कहाँ, आंख तो खुले क्या। आसोद सुद 2 दिवस संबत 2021, मध्याह्न 2:30 बजे मिला ईश से ईश। देह सभी मिथ्या हुई, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, ये प्रकृति की है, इसमें परिवर्तन। कारण देह में निद्रा आती है और जागृति होती है, सूक्ष्म देह में विचार आते, विकार आते, चले जाते, स्थूल देह में भी बाल्यावस्था, यौवन, बुढ़ापा आता है, बदल जाता। फिर भी जो नहीं बदलता है उसमें टिकाने वाले मेरे लीलाशाह प्रभु को आज के दिन तो करोड़ करोड़ प्रणाम, बार बार प्रणाम। ये हमारे बश का नहीं था। हम प्रयत्न करते तो कर्ता भाव तो मौजूद रहता, कुछ झलके मिलती तो अहंकार बढ़ता, और नहीं मिलती तो विफलता के विषाद में गिरे। न विषाद में गिरने दिया, न अहंकार में उलझने दिया। अपने दिल में ही दिल भर से मुलाकात कराने वाले सतगुरु लीलाशाह जी प्रभु को कितने प्रणाम करूं, फिर भी मैं उनकी कृपा से उर्ण नहीं हो सकता। तभी भी कुछ समय के बाद गुरु जी के चरणों में, एक आध दिन 2 दिन नहीं, कुछ समय के बाद मौका मिला, गुरु जी को प्रार्थना की कि आपने जो दिया है उससे उर्ण होने के लिए मुझे कोई आज्ञा दीजिए, कोई सेवा दीजिए। मेरे प्रभु ने कहा सेवा करेगा? हाँ। करेगा? जी। बस जो मिला है उसमें टिको और दूसरों को जगाओ, आप पियो औरों को पिलाओ। ये उन्हीं का संकल्प औरों को पिला रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये उन्हीं की प्रसादी, उन्हीं के साज भी उन्हीं का, गीत भी उन्हीं के। निमित्त मात्र ये शरीर दिखता है, साज उसी का है जो बजाना जानता है, गीत उसी का है जो गाना जानता है। वही गीत गा रहा है, वही साज बजा रहा है। हे गुरु कृपा, तू सदैव मेरे हृदय में निवास करना। बल्ख सम्राट ख्वाजम को तो हत्याएं करने के बाद, हीरे जवाहरात के ढेर करने के बाद, बेगमों के साथ अपने को उलझाने के बाद कोई फकीर की आवाज मिली और फिर साधना में लगा होगा। कहाँ पहुंचा होगा वो जाने, उसके फकीर जाने, लेकिन हमको तो हमारे सद्गुरु ने जहाँ पहुंचाया है वहाँ सब लोग जान रहे हैं और गुरुदेव भी जान रहे हैं। ओम तम नमामि गुरुम परम। भगवत दर्शन सपने में बहुत लोगों को होता है। जबकि संख्या जब 1 करोड़ हो जाती है तो सपने में भगवान का, गुरु का, देवता का दर्शन होने लगता है। 1 करोड़ ऐसे नहीं कि 1, 2, 3 करके आप 1 करोड़ करो। पर्व के दिन 1000 गुना, 10,000 गुना गुरु के समक्ष बैठ के जब करे तो 1000 गुना फल आदि। उस हिसाब से कुछ ही मनो 12,600 मंत्र जब किए और 1 करोड़ का फल हो गया। तो सपने में भगवान, देवी देवता, गुरु का दर्शन होने लगता है। अगर दुगना जप हो जाए तो जन्म कुंडली का दूसरा घर रूपांतरित हो जाता है। सत्व की शुद्धि, रोगों का बीज सिक जाता है। दूसरा घर है धन स्थान।
धन स्थान हमारा रूपांतरित होता है, धन की प्राप्ति सहज में होने लगती। जैसे आप जहां जाओ वहां छाया आपके साथ चलती है, ऐसे ही रोजी रोटी की निश्चिंतता होती है। मुझे उस समय ये शास्त्र ज्ञान नहीं था, सब कुछ फेंक के बैठ जाए, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। लेकिन ऐसा अंतरात्मा का बल था कि चलो यहाँ बैठे हैं, खिलाने वाला खिलाएगा, और हो गई व्यवस्था। केवल मेरे जीवन में नहीं है, मेरे में इतना बड़प्पन नहीं। अखंडानंद जी महाराज, दूसरे उड़िया बाबा और दूसरे कई साधु संतों के जीवन में भी ये घटना हमने सुनी है कि जहाँ कोई मनुष्य पहुंच न सके, जहाँ कोई व्यवस्था संभव नहीं, वहां न जाने क्या क्या रूप में भगवान की सत्ता, भगवान का लीला, भक्त की भोजन आदि, छाजन आदि की व्यवस्था कर देते। 2 करोड़ जप होने से अगर 3 गुना जप हो गया तो आपका जन्म कुंडली का सहज स्थान शुद्ध होता है। असाध्य कार्य आपके द्वारा सदने लगेंगे और सभी लोग आपको स्नेह से देखने लगेंगे। अभी आप देख ही रहे हो न स्नेह से। 3 गुना जप हो जाए तो लोग स्नेह से देखने लगेंगे, असाध्य कार्य आपके द्वारा सदने लगेंगे। अगर 4 गुना जप होता है तो आपका सुख स्थान शुद्ध होता है, शरीर और मन पर आघात नहीं पड़ेंगे। 5 गुना जप होता है तो पुत्र स्थान और विद्या स्थान शुद्ध होता है। जन्म कुंडली का 5वां घर है। अपुत्रवान को पुत्र दे सकते हो और अविद्वान को विद्वानों के शिरोमणि बना सकते हो। ऐसे आपकी भगवती शक्ति, धारणा शक्ति, ग्रहण शक्ति जागृत होती है। अगर 7 गुना जप हो, 6 गुना जप होता है तो जन्म कुंडली का शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। आपसे कोई वैर मोल ले, आपकी कोई निंदा करे तो धीरे धीरे प्रकृति उसकी बुद्धि बदले ऐसा मौका देगी। अगर वो सुधरा नहीं तो प्रकृति उसको अपने तरफ से ऐसा ऐसे दंड देगी कि वो संत सताए तीनों जाए, तेज, बल और वंश। ऐसे ऐसे कई देख लो, रावण कौरव जैसा कंस। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत के निंदक की पूजे न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश। संत का निंदक बगड़ रूप हो जाई, संत के निंदक को मिले सजाए। तुकाराम महाराज पर शिवोबा खेचर की पत्नी ने उखलता हुआ पानी पीठ पर डाला। पानी तो तुकाराम की पीठ पे पड़ा, लेकिन पीठ जली है उस कामिनी की, जिसने अपने पति को भक्त होने से रोकने में विफलता पाई और इस विफलता का कारण तुकाराम को मानकर उनसे वैर बांधा था। और तुकाराम के पीठ पर उखलता पानी ढोलने वाली को कोई इलाज ठीक न कर सका। आखिर तुकाराम जी की शरण ली और उनको नहलाकर गीली मिट्टी लगाई, तब वो ठीक हुई। तो संत से शत्रुता या निंदा करने वाले को कुदरती चपेट लगती। 7 गुना जप होने से स्त्री स्थान शुद्ध होता है। शादी विवाह न होता हो, दंपति सुख शांति न हो, तो ऐसे पुरुष के आशीर्वाद सत्संग से उनको होने लगता है। 8 गुना जप होता है तो मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाता है, अकाल मृत्यु नहीं होती। और 9 गुना जप हो जाता है तो धर्म स्थान शुद्ध हो जाता है। जन्म कुंडली का 9वां घर, मंत्र का देवता साकार प्रकट हो जाता है। अगर निराकार ब्रह्म की प्यास है तो लीलाशाह बापू की कृपा निराकार तत्व में स्थित कर देती। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार, गुरुवर जगत हुआ निसार। हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। परम स्वतंत्र पुरुष दर्शाया, जीव गया और शिव को पाया। जान लिया हूँ शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन। यह जगत सारा है नश्वर, मैं शाश्वत एक अनश्वर। दीद है 2 पर दृष्टि एक है, लघु
पसारा, चले उसी इच्छानुसार। यदि वह संकल्प चला ले, मुर्दा भी जीवित हो जाए। हरि ओम 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 हरि ओम। ब्राह्मी सिद्धि प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष, गुरुवर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ढक सके, इच्छा नहीं लगे। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसुमल से हो गए साई आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते, ब्रह्मानंद का आनंद लेते। खाते पीते मौन या कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। नारायण 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 नारायण। अपने जन्म दिवस की आप बधाई नहीं दी जाती है, लोग बधाई देते हैं, लेकिन मैं तो इस असली जन्म दिवस की बधाई आपको इसलिए देना चाहता हूं कि एक प्रधानमंत्री बनता है तो दूसरों की दौड़ में शिथिलता आ जाती कि अब हमें क्या मिलेगा। फलानी पार्टी की सीटें इतनी हो गई, दूसरी पार्टी के स्वाभाविक ही उत्साह डल हो जाता है, और जो प्रधानमंत्री घोषित हुआ है तो दूसरे का उत्साह डल हो जाता है। लेकिन एक आध्यात्मिक सीट ऐसी है कि एक व्यक्ति को साक्षात्कार हुआ तो वो एक व्यक्ति के लिए सीट नहीं है, सभी के अंदर वो संभावना है। तो आज के दिन की मैं बधाइयां तो खुलकर दूंगा, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री की सीमित सीट नहीं है, किसी पार्टी की सीमित पोस्ट नहीं है। यहाँ तो भगवान की विराट, जैसे आकाश में कितने भी पक्षी उड़ो, आकाश के यहाँ कमी नहीं, ऐसे ही चिदाकाश ब्रह्म में कमी नहीं है कि एक को साक्षात्कार हो, उनका साक्षात्कार का समय मिटे, बाद में दूसरे को हो, ऐसा नहीं है। साक्षात्कार का समय अमिट है, और अमिट संख्या के लोगों को हो सकता है। और जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक चाहे तुम कितने ही जन्मों में, कितने ही रूपों में, कितने ही रंगों में, कितने ही पुरुषार्थों में और कितने ही प्रयत्नों में घूमो, देर सबेर वहां शब्द नहीं जाते। कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। समर्थ रामदास कहते हैं, भक्ति भाव करने वालों को जरा ब्रह्म ज्ञान का भी विचार करना चाहिए। तो आप सबको आज के दिन उत्साहित होना चाहिए कि जैसे एक मनुष्य की आंख चांद को और सूरज को देख सकती है, तो सभी मनुष्यों की आंख देख सकती है। ऐसे ही एक बापू को या रहीदास को, या तो धन्ना जाट को या शबरी को, लीलाशाह बापू को या रामकृष्ण को साक्षात्कार हुआ तो दूसरों को भी हुआ, चाहे प्रसिद्ध अप्रसिद्ध। ऐसे आपको भी होगा। आज के दिन आपका उत्सववर्धक दिन है। 3 चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती। एक तो पुण्य पीछा नहीं छोड़ता, मरने के बाद भी पुण्यात्मा को पुण्य लोकों में, पुण्य योनियों में ले जाता है। पाप पीछा नहीं छोड़ता, मरने के बाद भी पातकी को पापमय योनि और पाप लोकों में ले जाता है। ऐसे जिन्होंने सत्संग सुना है, गुरु दीक्षा ली है, भगवान नाम लिया है, तो गुरु दीक्षा भी पीछा नहीं छोड़ती जब तक भगवान से मुलाकात नहीं हुई। चाहे देर हो सबेर हो, हम भूल जाएं, लेकिन गुरु दीक्षा का किया हुआ जप, वो अंतरात्मा परमात्मा हमें फिसलतों को बार बार उठा कर चलाएगा। आपके जीवन में थोड़ा सा भी भगवत आश्रय, भगवत सत्संग, भगवत ज्ञान, भगवत प्रीति, भगवत पुकार है, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते
परमात्मा प्राप्ति तक की यात्रा हो सकती। इसके बीच थोड़ी थोड़ी गंदगी मत आने दो। साधन भले थोड़ा हो लेकिन असाधन मत आने दो। थोड़ा सा सिगरेट पी लें, थोड़ा सा गप लगा लें, थोड़ा सा उससे इधर करे, थोड़ा सा वो कर ले, वो थोड़ा थोड़ा घाटा बड़े घाटे में ले जाएगा। और थोड़ा 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 सत्कर्म परमात्मा तक पहुंचाता है। हम हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करते कि थोड़ी थोड़ी गलती को भी बख्शो नहीं, और थोड़ा थोड़ा भी सेवा का मौका, सत्संग का मौका, साधना का मौका, जप का मौका, चाहे श्वासोश्वास का जप हो, चाहे माला का जप हो, चाहे एक टक देखने का जप हो, थोड़ा जप कर लो, थोड़ी माला कर लो, थोड़ा किताब पढ़ लो। थोड़ा 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 करके बहुत कुछ हो जाएगा और एक दिन तुम्हारा भी आएगा। चाहे आसुद सुद 2 दिवस हो या तीज भी होगी तो चल जाएगा। चौथ का भी तुम इनकार मत करना। पंचम आएगी तो भी क्या है, छठ को भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, सप्तमी को भी हो जाए। 9 दिन के नौरतों में कौन सा नौरत था कि तुम्हारी लॉटरी जग जाए, लेकिन होगा तो जरूर, क्योंकि नौरतों के दिनों में और ये पर्व महापर्व विश्व में धरती पर कहीं कहीं कभी कभी किसी का ऐसा पर्व होता है जो आत्म साक्षात्कार दिवस। जन्म दिवस तो विश्व भर के मानव का होता रहता है, लेकिन आत्मा परमात्मा की मुलाकात का दिवस, मुझे मेरे शरीर का जन्म दिवस लाखों लोग मनाते हैं, मुझे इतना उसमें रुचि नहीं है। लेकिन ये दिवस मनाएंगे तो लोगों का उत्साह बढ़ेगा, मंगल होगा। तो इसमें तो मेरा मन भी होता है कि चलो ये तो मनाओ, मैं भी मनाता हूँ।